अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज शराकत, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली है इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे लास्ट एपिसोड में कि जब ज़ारून अपने सारे तल्लुक महम से तोड़ लेता है और महम को कहता है कि मेरे घर से चली जाओ। इधर आप देखेंगे कि जब मासूमा महम को लेकर घर आ जाती है तो मासूमा अपनी बेटी को उसके कमरे में छोड़कर बाहर आ जाती है, तो वहाँ पर महम अपने आप को बिल्कुल कमरे में बंद कर लेती है और बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलती। लाख कोशिशें करने के बावजूद भी मासूमा के वो बाहर नहीं आती और ना ही दरवाज़ा खोलती है, जिस पर वो बहुत ही फ़िक्रमंद हो जाती है और कहती है कि या अल्लाह, मेरी बेटी को क्या हो गया है, मैं इसे कैसे समझाऊं, ये पागल लड़की मेरी कोई बात नहीं सुनती। बिल आखिर वो बहुत ही ज़्यादा दरवाज़ा खटकाने के बाद वो खोलती है तो क्या देखती है कि वो पागलों वाली हरकतें कर रही है। उसने ज़ारून की तस्वीर उठाई हुई होती है और अपने गले से लगाई हुई होती है और कह रही होती है कि ज़ारून, तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता, मैं जल्द तुम्हारे पर वापस आऊँगी। बस यही बातें करके वो तस्वीर नीचे रखती है और ऊपर से अपने बाल कैंची के साथ काटती जाती है। इस पर आगे से वो कहती है उसकी माँ कि बेटा क्या हो गया, तुम क्या कर रही हो, महम पागल तो नहीं होगी। लेकिन महम आगे से बिल्कुल कोई जवाब नहीं देती। महम के पास उसकी माँ जाती है और मासूमा उसके हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि क्या हो गया है, क्यों नहीं तुम मेरी बात सुन रही, मैं तुम्हें कह रही हूँ ये सब कुछ तुमने खुद अपने हाथों से किया है। जब मैं तुम्हें मना करती थी कि ऐसा नहीं करो तो तुमने मेरी बात नहीं मानी। उस वक्त मैंने तुम्हें कहा था ना, जब अगर ये चीज़ ज़ारून को पता बेटा चल गई तो वो तुम्हें अपनी ज़िंदगी से और घर से निकाल देगा। आज वो वक्त आ गया है और उसने वैसा ही किया जैसे मैंने तुम्हें बताया था। इस पर आगे से महम चीख कर बोलती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ़ और सिर्फ ज़ारून मेरा है और मैं ज़ारून के बगैर नहीं रह सकती। अम्मी आप मुझे क्यों वहाँ से लेकर आई हैं? तब वो कहती है कि बेटा मैं क्या करती, उसने तुम्हें घर से निकाल दिया था, उसने अपने तमाम तल्लुकात तुमसे ख़त्म कर दिए, यहाँ तक कर तुम्हें तलाक देकर तुमसे अपना नाम भी छीन लिया। अब मैं क्या करूँ, तुम वहाँ पर नहीं रह सकते। यही अभी बातें कर रही होती है तो वो कहती है कि अम्मी देखिएगा, मैं शफ़क़ को मार डालूँगी तो तब तो वो मुझे आकर ले जाएगा ना। मैं जानती हूँ वो मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन शफ़क़ की वजह से वो मुझसे से अब नफ़रत करना शुरू हो गई। भी यही बातें कर रही होती है तो नीचे से रमीज़ और ज़ारा भाग कर ऊपर आ जाते हैं शोर की वजह से। तो वो कहता है रमीज़ की अम्मी क्या हुआ, क्यों शोर कर रही है? तो ज़ारा को जैसे ही महम देखती है तो इसमें गुस्सा और तेज़ आ जाता है और वो गुस्से की देख कर उसे कहती है कि मैं इस लड़की को मार दूंगी। वो भागकर पीछे जाती है, टेबल पे से छुरी उठा लेती है और कहती है कि मैं अब ज़ारा का गला काट दूंगी, मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, इसी की वजह से इसके भाई मेरे से जुदा हुआ है। इस पर आगे बढ़कर रमीज़ अपनी बीवी को पकड़ लेता है और कहता है कि महम बाजी आपको क्या हो गया, आप पागल तो नहीं हो गई, आप क्यों किसी की जान ले रही हैं? इस पर ज़ारा परेशान हो जाती है और ज़ारा कहती है कि महम भाभी मैंने आपका क्या बिगाड़ा है कि आप मुझे मारेंगी? वो कहती है कि तुमने ही तो बिगाड़ा है, मैं तुम्हें मार डालूंगी और तुम्हारे आने वाले बच्चे को भी, तुम देखना मैं तुम्हें एक दिन अपने हाथों से मारूंगी। इधर आप देखेंगे कि ज़ारा तो डर जाती है और ज़ारा कहती है कि रमीज़ मैं अब यहाँ पर नहीं रहूँगी, मुझे तो डर लग रहा है, ये ना हो कि मैं कमरे में लेटी हुई हूँ तो कहीं या भाभी आकर मुझे मार ही ना डाले। इधर से आप देखेंगे कि मासूमा अपनी बेटी को वहाँ छोड़कर कहती है कि मोरो, तुम तो मेरी बात कोई नहीं मानती, हर वो बात करती हो उल्ट जो तुम्हारे खिलाफ जाती है, मैं क्या करूँ महम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कहकर वो बाहर चली जाती है। इधर आप देखेंगे कि जब वो बैठी हुई लॉन्च में बैठी हुई होती है तो रमीज़ आता है। रमीज़ कहता है कि अम्मी मैं तो डर गया हूँ, मुझे तो अब डर लग रहा है कि कहीं वाकई बाजी मेरे बच्चे को और मेरी बीवी को नुकसान ना पहुँचा दे। मैं तो ये कहूँगा कि मैं इन्हें इनकी माँ और भाई के घर छोड़ आता हूँ ज़ारा को, ताकि ये वहाँ पर तो सेफ है। इस पर आगे से मासूमा अपने बेटे के गले लगकर रोना शुरू हो जाती है और कहती है कि बेटा ये वक्त भी आना था कि तुम अपनी बहन के डर की वजह से अपनी बीवी और आने वाले बच्चे को उनके माँ के घर छोड़ाओ। क्यों, तुम क्या समझते हो, क्या तुम्हारी बहन पागल है? वो कहता है कि नहीं अम्मी, मैं ये नहीं कह रहा वो पागल है, लेकिन वो जैसी हरकतें कर रही हैं वो पागलों ही वाली हैं। अगर अल्लाह ना करे कुछ और ज़्यादा ऐसा वैसा कुछ कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे? इस पर मासूमा कहती है चलो तुम ठीक कह रहे हो, इसे जाओ छोड़ो इसके माँ के घर। इधर आप देखेंगे कि वो ज़ारा को जाता है उसकी माँ के घर छोड़ के आता है, कहता है कि कुछ दिनों के
کے لیے آنٹی یہ یہیں پہ رہے گی اور میں آ کر لے جاؤں گا۔ ادھر اب جب وہ گھر واپس آتا ہے اور اپنی ماں کو کہتا ہے کہ امی میں آپ سے یہی بات کروں گا کہ باجی کو کچھ دنوں کے لیے ہاسپٹل میں داخل کروا دیتے ہیں جہاں پر ان کا علاج ہوگا اور یہ ان کے ذہنی توازن بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے تمہارا رمیز، کیا میری بیٹی پاگل اور تم اسے پاگل خانے میں داخل کروانا چاہتے ہو؟ کہتا ہے کہ نہیں امی، وہاں کوئی پاگل تو سارے نہیں ہوتے نا، وہاں پر تو علاج کے لیے بھی جایا جاتا۔ میں یہی کہوں گا کہ باجی کا وہاں سے ہم علاج کروائیں گے اور شاید یہ باجی ٹھیک ہو جائے۔ پہلے تو اس کی ماں نہیں مانتی، پھر کہتی ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا، اگر تم یہی چاہتے ہو کہ ہمیں اسے کو وہاں پر داخل کروا دینا چاہیے تو ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں تمہارے ساتھ، یہاں پر ہم اسے کروا کر آ جاتے ہیں۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ معصومہ اور اس کا بیٹا رمیز ماہم کو لے کر ہاسپٹل چلے جاتے ہیں اور وہاں پر ڈاکٹر کے ساتھ یہ باتیں کرتے ہیں اور کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ ماہم کی یہ کیسی حالت ہوگی، یہ پاگلوں والی حرکتیں کرتی ہیں، یہاں تک کہ کل اس نے اپنی بھابھی کو مارنے کی بھی کوشش کی ہے۔ اس پر ڈاکٹر اسے کہتے ہیں کہ اگر آپ برا نہ منائیں تو انہیں کچھ دنوں کے لیے ہاسپٹل میں داخل کروا دیں تاکہ یہاں پر ان کا علاج ہوگا اور ان کا ذہنی توازن ٹھیک ہو جائے گا۔ اس پر معصومہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ انہیں جتنا دن رکھنا چاہیں رکھیں، اس خرچے کے کوئی کمی نہیں ہے، بس میری بیٹی ٹھیک ہو جانی چاہیے۔ ادھر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کی بیٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ وہاں سے ماہم کو پاگل خانے کی وارڈ میں لے جایا جاتا ہے جہاں پر اسے داخل کر دیا جاتا ہے اور ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب معصومہ گھر واپس آتی ہے اور رونا شروع ہو جاتی ہے اور اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ جاؤ تم زہرا کو گھر واپس لے آؤ، یہ گھر تو مجھے کاٹنے کو دوڑا ہے کیونکہ تم جانتے ہو کہ ماہم بھی نہیں ہے تو میں اکیلے میں نہیں رہ سکتی۔ ادھر جب جاتا ہے رمیز اپنے ساس کے گھر تو وہاں پر جا کر زہرا کو کہتا ہے کہ چلو گھر چلتے ہیں، تم جانتی ہو کہ امی تمہارا انتظار کر رہی ہے، امی اکیلی ہیں، وہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تو زہرا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں جاؤں گی۔ تو وہاں پر سارے کھڑی ہوئی عذرا پوچھتی ہے کہ بیٹا ماہم کا کیا رہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آنٹی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، انہیں ہم نے پاگل خانے میں داخل کروا دیا کیونکہ ڈاکٹر کہتے ہیں اگر یہی حالت رہی تو یہ نہ ہو کہ ایک دن یہ مینٹل لیول ان کا بالکل ہی خراب ہو جائے، اسی لیے اس سے پہلے کہ ان کا علاج کروا دیا جائے اس لیے ہم نے باجی کو وہاں پر داخل کروایا۔ اس پر آگے سے عذرا بولتی ہے کہ مجھے بہت دکھ ہے، تم جانتے ہو نا کہ وہ میری بہو تو نہیں، بعد میں بیٹی پیدا تھی، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور تھی، جو وہ اس نے حرکتیں کی وہاں پر آ جاتا ہے ضرور کہتا ہے کہ امی بس کرے، جو بھی ہوا ہے وہ اس کی اپنی وجہ سے، اور اب اللہ بس ایک دعا کرے کہ اللہ اس کے لیے بہتری کریے، کیا کروں